हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहाँ ए हमारा स्वच्छ अचर है। मतलब जो समीकरण इतना है उतना बराबर 0 के लिए एक अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए और जहां ए है हमारा वह एक स्वेच्छ अचर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या दिया गया है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है। तो क्या दिया गया है समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण दिया गया है और इसी से हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें हमें इसका अवकलन करना होगा। तो आखिर अवकलन करना होगा तो कितनी बार हमें इसका अवकलन करना होगा कि हमें एक अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए हमारा स्वेच्छ अचर है। तो देखिए जितनी बार समीकरण में जितना अचर होता है उतनी बार इसका अवकलन करना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो भी हमारा अचर राशि है और ए भी हमारा अचर है। तो एक तो दो अचर हो गया और एक ए अचर है, मतलब दो इसमें अचर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हम अवकलन दो बार करेंगे। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। और यदि हम वाई स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y और ये dy अपन dx हो जाएगा। अब प्लस 2a हमारा अचर पद है। तो 2a अचर पद है तो 2a को बाहर कर लिए और इंटू यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 2a इसका अवकलन आएगा और 0 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही होगा। अब देखिए अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि इन तीनों में हमारा दो से मल्टीप्लाई है, मतलब दो कॉमन कर कर इसको इधर भेज देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस ए बराबर 0। अब हमारा एक बार अवकलन हो चुका है। अब दूसरी बार हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि पुनः पुनः यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो पुनः हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण यक्स प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस ए बराबर 0 है। तो यक्स का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस वाई और डी वाई अपन डी एक्स ये हमारा दो फलनों का गुणन है। तो इसका अवकलन हम दो फलनों के गुणन पर करेंगे। तो पहला को छोड़े और दूसरा का हम अवकलन करेंगे। तो दूसरा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब प्लस दूसरा को छोड़े अब पहला का अवकलन करेंगे तो पहला का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। अब प्लस ए हमारा अचर पद है तो ए अचर पद का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बराबर 0। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 1 प्लस वाई ये हो जाएगा डी वाई अपन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब प्लस ये इसे हम क्या लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स में दो बार गुणा हुआ है तो इसे हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा ये इसका अभीष्ट समीकरण। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही दिए गए समीकरण करण का अभीष्ट अभीष्ट अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है। यह यही दिए गए समीकरण का अभीष्ट अवकल समीकरण है। इतना ही आपको हल करना है। मतलब दिया गया था हमें यहाँ पर समीकरण और इससे कह रहा है कि एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए प्राप्त कीजिए जहाँ ए हमारा स्वेच्छ अचर राशि है। तो इसमें हम देख रहे हैं समीकरण में कि दो भी अचर राशि है और ए भी अचर राशि है। तो जितना अचर होगा उतना हमें अवकलन करना होगा, उतना बार अवकलन करना होगा। तो हमारा अवकल समीकरण यही प्राप्त हुआ है जो कि एक अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा y बराबर कास स्क्वायर कास यक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर प्लस से अवकल समीकरण बनाइए। मतलब दिया गया यह एक समीकरण है कि y बराबर एक कास स्क्वायर कास यक्स स्क्वायर प्लस बी साइन यक्स स्क्वायर से हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण को जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो दिया है
दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर कि y बराबर a कास यक्स स्क्वायर प्लस बी साइन यक्स स्क्वायर, यह हमें एक समीकरण दिया गया है। इससे एक अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए, अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए जितनी बार अचर राशि दी गई हो समीकरण में उतनी बार अवकलन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए भी हमारा अचर है और बी भी अचर है, मतलब दो अचर है, तो इसका हमें दो बार अवकलन करना होगा। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम कर देंगे अवकलन। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा dy अपन डी एक्स बराबर ए हमारा अचर पद है तो इसे बाहर कर लिए, कास यक्स स्क्वायर, कास यक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन होता है कास का, तो ये कास स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, साइन यक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन यक्स स्क्वायर। अब देखिए इंटू यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर का हम टी मानकर अवकलन करेंगे तो इंटू टू यक्स प्लस, अब बी साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो बी अचर पद है तो बाहर, साइन यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो साइन यक्स का अवकलन होता है कास, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू बगल में यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टू यक्स। अब देख रहे हैं कि दोनों में हमारा टू यक्स कॉमन है तो टू यक्स कॉमन कर लेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपन डी एक्स बराबर, यहाँ पर टू यक्स कॉमन हो गया, कोष्टक में क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर प्लस बी कास यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। एक बार अवकलन कर लिए तो अब चलिए हम इसका पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, चलिए पुनः इसका अवकलन कर देते हैं। तो देखिए इसका हम करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स आप डी वाई अपन डी एक्स, ये हो गया। अब बराबर इसका हम अवकलन करेंगे तो दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले टू हमारा अचर पद है तो इसे हम बाहर कर लिए। अब इसका हम दो फलनों के गुणन पर अवकलन करेंगे तो पहला को छोड़ो दूसरा का अवकलन, तो पहला को छोड़ दिए इंटू दूसरा का अवकलन करेंगे, कोष्टक में दूसरा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस ए अचर पद है और साइन यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कास यक्स स्क्वायर इंटू टू यक्स हो जाएगा। अब प्लस बी अचर पद है तो बी को कॉमन किए आकाश स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन यक्स स्क्वायर इंटू टू यक्स, ये हो गया। अब प्लस, अब देखिए पहला को छोड़े और दूसरा का अवकलन हो गया, अब दूसरा को छोड़ेंगे अब पहला का अवकलन कर देंगे तो दूसरा को छोड़े तो दूसरा हमारा है यहाँ पर ए माइनस ए है माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर प्लस बी कास यक्स स्क्वायर, यक्स का अवकलन हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक। चलिए अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर टू, कोष्टक में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों ही इसे उतार दिया है। देखिए पहला को छोड़े, दो फलनों का यहाँ पर गुणन है तो पहला को छोड़े दूसरा का अवकलन कर दिए, अब दूसरा को छोड़ेंगे पहला का अवकलन तो दूसरा को छोड़ दिया पहला का अवकलन किए तो यक्स का अवकलन एक हो गया। अब यहाँ पर यक्स 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 हो गया यहाँ पर कोष्टक में, यहाँ पर माइनस टू यक्स हो जाएगा, यहाँ पर टू यक्स इसमें भी है और यहाँ पर भी टू यक्स है तो हम चाहेंगे तो दोनों में से कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, ये इसे हम इस प्रकार कोष्ट में यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दोनों में टू यक्स है, चलिए एक बार लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए कास स्क्वायर यक्स इंटू टू यक्स प्लस प्लस और ये माइनस ये मिलकर हो जाएगा हमारा माइनस तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन स्क्वायर बी साइन यक्स स्क्वायर इंटू टू यक्स कोष्टक बंद, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस मिलकर हमारा हो गया माइनस और ये ए साइन यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कोष्टक में ही रहने देते हैं और यहाँ पर प्लस ही रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस तो माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर प्लस बी कास यक्स स्क्वायर इंटू कोष्टक बंद। चलिए अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम टू का गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर टू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों में हमारा टू यक्स है तो कॉमन कर लेंगे तो ये देखिए टू और टू यक्स में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा फोर यक्स स्क्वायर कोष्टक में
समझिए यहाँ पर 4x² कैसे हुआ, 2 में हम 2 और ये यक्स 2 यक्स में गुणा किए तो 2x हो गया, और इसमें से हम 2x कॉमन कर लिए तो ये 4x² हो गया, और ये माइनस ए कास स्क्वायर यक्स, कास यक्स स्क्वायर है यहाँ पर, कास यक्स स्क्वायर है यहाँ पर, कास यक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी साइन यक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 का गुणा इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर प्लस बी कास यक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। अब देखिए, अब इसे आगे हल करेंगे, ये हमारा 4 है 4 है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये d² y/dx² बराबर, अब दोनों में हमारा माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लिए तो 4x² कोष्ट में a कास यक्स स्क्वायर प्लस b साइन यक्स स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस, अब देखिए ये 2, अब इतना का हम मान क्या रख सकते हैं, माइनस ए साइन यक्स स्क्वायर प्लस बी कास यक्स स्क्वायर, इसका मान हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कोष्टक वाला और ये कोष्टक वाला दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम यक्स को इस तरफ पक्षांतर कर दें, यक्स को हम इस तरफ पक्षांतर कर दें तो हम 2 इंटू इतना का हम मान पुट कर सकते हैं, तो इतना का मान हो जाएगा, यक्स को पक्षांतर करेंगे तो 1/x हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका हम मान रख देंगे तो इंटू 1/x और dy/dx, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये d²y/dx² बराबर -4x², अब इसका हम मान क्या रख सकते हैं, कोष्टक वाला को, तो देखिए हमारा प्रश्न ही था यहाँ पर y बराबर a cos x² प्लस b साइन x², तो इसके स्थान पर हम y पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया y और ये प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारा 2 पहले से ही था, तो 2 और इंटू इतना के स्थान पर हम 1/x इंटू dy/dx पुट किया है, तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 का मान पुट कर चुके हैं तो dy/dx हो गया। अब इसको हम सजा कर लिख देंगे, तो चलिए सजा कर लिख देते हैं, तो d²y/dx² बराबर 1/x dy/dx माइनस 4x² इंटू y, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का अभीष्ट अवकल समीकरण। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, यही एक अभीष्ट अवकल समीकरण है, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।